हाँ तो दोस्तों आज की शानदार क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 1। दोस्तों इसमें हम करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को पूरा मैं डिटेल में समझा दूंगा दोस्तों, जड़ से लेकर फुतुंग तक जाऊंगा। ठीक है, बोला ना दोस्तों कि अब कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल वीडियो पर आइए। अब बिना बकवास किए करता हूं टॉपिक के फटाफट स्टार्ट दोस्तों। चलिए इसमें सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि विद्युत आवेश होता क्या है, उसका परिभाषा हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे और बारी बारी से उसका एक एक पॉइंट आपको हम समझाते चलेंगे दोस्तों, केवल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला बात आता है दोस्तों विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश सबसे पहले लिखाता हूं कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, चलिए विद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि विद्युत आवेश आखिर है क्या रे भाई। ठीक है, इसको जानना तो बहुत जरूरी है। तो इसका परिभाषा हम बोर्ड पर लिखेंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे। भाई अभी रुकिए, छोड़ के क्यों जा रहे हैं, रुकिए ना। सबसे पहले कहेंगे कि देखिए विद्युत आवेश होता क्या है। किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, पूरा बात को समझिए। किसी भी यानी कोई पदार्थ रहे ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, वही हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए, कंघी तो आपके पास उपलब्ध होगा आसानी से। कंघी केकर घरे नहीं रहता भाई, आप लोग बताइए। कंघी हर एक के पास घर घर रहता है। ठीक है, कंघी से आप बाल झाड़ते हैं तो क्या कीजिएगा दोस्तों कि बाल में बिना तेल लगाए हुए, यानी बाल में तेल आपको नहीं लगाना है, ना तो ये नियम रिफ्यूज कर जाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, बिना बाल में तेल लगाए हैं उस कंघी के माध्यम से आपको बाल को झाड़ना है दोस्तों। आपको बाल झाड़ने के बाद में उस कंघी के पास कागज के छोटे 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 टुकड़ों को क्या करना है, उसके पास ले जाना है। ठीक है, देखिएगा कि जो कागज के छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा भैया, वो क्या होगा कि कंघी में आकर के सट जाएगा। अब देखिएगा कि ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि उसमें जो वो क्रिया जो हुआ दोस्तों, वो चार्ज की वजह से हुआ। अब कहिएगा चार्ज माने मास्टर, तो चार्ज मैंने बोला ना कि आवेश को चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में आवेश को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा कंघी था दोस्तों, उसमें जब हम बाल से झाड़े दोस्तों, जो बाल को हम झाड़े कंघी से, तो क्या हुआ कि कंघी में आवेश उत्पन्न हो गया दोस्तों। और वही आवेश के कारण क्या हुआ दोस्तों कि कागज के छोटा छोटा टुकड़ा उस कंघी में जाकर के सटना शुरू कर दिया। अब बोला ना हम क्या बोले आपको, ठीक है, कि बाल में तेल नहीं लगाना है, न तो ये नियम काम नहीं करेगा, सूखा हुआ बाल बिना तेल वाला। ठीक है, वही बात यहां पर ही करना है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए लिखते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा। यहां पे लिख रहे हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ, ठीक है, पदार्थ जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आएगा, पूरा बिल्कुल आएगा। कहा गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ में क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आपको आप बिल्कुल समझ में आया होगा। जब हम कंघी से बाल को झाड़े दोस्तों, तब क्या हुआ, उसमें उसके गुण के कारण क्या हो गया दोस्तों, उसमें चुंबकीय प्रभाव। अच्छा, जब कागज जाके कंघी में सट रहा है, तो सटने का मतलब कि बिना चुंबक के कोई भी चीज सट सकता है दोस्तों, लोहा सट सकता है नहीं। ठीक है, जब तक चुंबकीय गुण उसमें नहीं पाया जाएगा, वही बात हुआ। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, ये हो गया परिभाषा। यहां पे आगे आप लिख सकते हैं कि उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, लेकिन हम नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा अपना मन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा था दोस्तों कि पदार्थ के कौन गुण रे भाई,
पदार्थ के कौन गुण के कारण ओकरा में चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, बताइए तो जरा। अभी बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बताता हूं कि विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश में क्या होता है, कहा गया है यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है, ठीक है। यह कौन होता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ का कौन गुण होता है दोस्तों, भौतिक गुण होता है। चलिए अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पदार्थ में यहां पे बोला गया किसी पदार्थ का वह गुण, कौन गुण रे भाई, तक इसमें क्या होता है, यह किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है, ठीक है। यह किसी भी पदार्थ का कौन होता है दोस्तों, भौतिक गुण होता है। कौन, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का कौन गुण होता है दोस्तों, भौतिक गुण होता है। अब आगे पॉइंट समझाता हूं। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, विद्युत आवेश, ठीक है। आवेश माने चार्ज। विद्युत आवेश दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार की होती है। कहेगा कौन कौन मास्टर, आवेश कई प्रकार के मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों, दो प्रकार के। कौन कौन दो प्रकार, जो अभी बताता हूं। एगो होता है दोस्तों विद्युत धनात्मक, ठीक है। एगो होता है, यहां लिख दे रहा हूं, एक में धनात्मक और यहां दूसरा में दोस्तों ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। चलिए धनात्मक और ऋणात्मक समझते हैं, ठीक है, कि धनात्मक और ऋणात्मक अब क्या होता है दोस्तों। आवेश कई प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। यानी धनात्मक को प्लस बोलते हैं, ऋणात्मक को माइनस बोलते हैं। ये आवेश दो प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर में लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर ले, बगल वाला घंटी को भी बजा दे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए अब समझाता हूं, जैसे कि समझिए, जेकरा जेकरा में प्लस लगा रहेगा ओकरा ओकरा हम धनात्मक आवेश बोलेंगे, जेकरा जेकरा में माइनस लगल रहेगा उसको हम ऋणात्मक आवेश बोलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए, अगर आपको कहे प्लस आवेश, ठीक है, और माइनस आवेश, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है, दो प्रकार की होती है, अभी मास्टर बताया होगा। चलिए अगर दोनों प्लस आवेश ले लें, या तो दोनों का हम ले लें दोस्तों माइनस आवेश ले लें, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रक्रिया होगी दोस्तों। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जब हम सजातीय आवेश लेंगे, ठीक है, सजातीय आवेश को जब हम लेंगे दोस्तों, तो कहिएगा कि मास्टर सजातीय आवेश बीचवा में इस ससुरा कौची आ गया। तो सजातीय आवेश उसे कहते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुरों कि जो एक जैसा रहता है, जैसे यहू धनात्मक यहू धनात्मक, तो सजातीय आवेश न हुआ, एक ही आवेश ना है, दोनों प्लस है दोस्तों। हाँ, तो जब सजातीय आवेश होता है दोस्तों, तो दोनों एक दूसरे के प्रतिकर्षण करता है, ठीक है दोस्तों। कैसा करता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। कहेगा सर नहीं समझ में आया प्रतिकर्षण कौन हुआ, अभी समझाता हूं। कहने का मतलब कि जब यहू प्लस रहे यहू प्लस रहे, तो दोनों को जब एक जगह ले जाएगा ना तो नहीं सटेगा। काहे ना सटेगा जी, अभी बताते हैं। अब लड़का के लड़का साथे शादी कराएगा तो होगा, जिंदगी में संभव है नहीं है। तो जब दोनों एक दूसरे के कौची होगा दोस्तों, दूर हटेगा, ठीक है। लड़का लड़का आपस में नहीं सट सकता है ना, तो ये कौची होगा, प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण को हम कौची कहते हैं दोस्तों, दूर हटना, सटना नहीं, ठीक है। तो जब येहू प्लस है येहू प्लस, तो दोनों प्लस प्लस है, तो आपस में सटेगा कि हटेगा, तो कहेगा सर हटेगा। सटेगा कोई सवाल ही नहीं है, बोले ना। और लड़की के शादी लड़की से कराइएगा तो होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो वही वाला बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर दोनों माइनस माइनस रहे, हाँ, सजातीय आवेश कौची करता है दूसरे दोस्तों, एक दूसरे के कौची करता है, प्रतिकर्षण करता है, यानी विकर्षण करता है, एक दूसरे से दूर हटता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, जब एक लड़का एक लड़की रहेगी तब शादी आसानी से हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है दोस्तों कि एक आवेश प्लस लेते हैं और एक आवेश माइनस लेते हैं। तो जब दोनों आवेश को हम दो जात में लिए, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, तो ये एक दूसरे के कौची होगा दोस्तों, आकर्षण होगा। कौची होगा दोस्तों, आकर्षण होगा, ठीक है। आकर्षण मतलब होता है दोस्तों सट जाना, आकर्षण मतलब कौची होता है, सटेगा। जब हम
दो प्रकार की, ठीक है, जब दो प्रकार की आवेश वहां पर हम ले जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, दोनों को आपस में ले जाएंगे तो कुछ होगा दोस्तों, आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो कहेगा आकर्षण होगा सर, जब दो जात रहेगा तो आकर्षण होगा, और जब दोनों एक ही जात रहेगा तो क्या होगा, विकर्षण यानी प्रतिकर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी प्लस प्लस देंगे तो सटेगा नहीं, जब एक प्लस माइनस देंगे तो सटेगा। जैसे कि बैटरी देखे होंगे दोस्तों, का खाली प्लस, दोनों प्लस रहेगा तो उससे लाइट जला लीजिएगा, नहीं, एक प्लस एक माइनस की होना जरूरी है। तो वही बात यहां पर है, जब एगो हम माइनस क्यू लिए एगो हम प्लस क्यू लिए तो ये भी कोची करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कोची करेगा दोस्तों, आकर्षित करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, सट जाएगा, सटेगा ना, कहें कि दोनों तो दो जात है, एक प्लस है एक माइनस है। जब देखना कि दो आवेश रहे, एगो धनात्मक और ऋणात्मक, तो आपस में कौची होगा, जुटेगा कि हटेगा, जुटेगा, ठीक है, यानी कि सटेगा, ठीक है। और जब दोनों एक ही रहे, सेम सेम रहे, दोनों पर सेम चार्ज रहे, ठीक है, दोनों माइनस रहे, तो कुछ होगा, प्रतिकर्षित करेगा, सटेगा नहीं, आकर्षित कभी जिंदगी में नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात आपको आप समझ में आ गया होगा बहुत आसानी तरीका से, ठीक है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम बात समझाते हैं, धनात्मक का होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इधर लिख देता हूं धनात्मक, ठीक, देखिए कोना देने लिखा है धनात्मक। धनात्मक में क्या होता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ का जो धनात्मक चार्ज होता है, वह पदार्थ क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है दोस्तों, आप लोग का बतावल है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, ठीक है, चलिए लिख देता हूं, धनात्मक माने होता है त्याग करना। कौची त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, ठीक है। आएगो होता है दोस्तों ऋणात्मक, ठीक है। चलिए ऋणात्मक समझाते हैं। ऋणात्मक माने क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, जे पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेगा दोस्तों वो माइनस हो कहलाएगा, यानी ऋणात्मक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों वो धनात्मक कहलाएगा। बात है समझ में, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणात्मक होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देता है दोस्तों वो धनात्मक होता है, यानी त्याग करता है, ठीक है। बात है समझ में। चलिए अब यहाँ पे हम समझाते हैं, यही बात आपको समझाना चाहते थे कि किसी भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो वह धनात्मक होगा, और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी अपने में इलेक्ट्रॉन ले रहा है दोस्तों, तो वह कौन होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए ये भी बात आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे समझाता हूं आगे क्या होता है, ठीक है। आगे यहां पे आपको समझाते हैं, ठीक। देखिए अगला टॉपिक क्या है, आवेश, ठीक, आवेश को क्यू से, ठीक है, क्यू क्यू जानते हैं ना, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। कौन किया जाता है, सूचित किया जाता है, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। चलिए आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। जब जब आवेश लौकेगा उसको हम कौची से सूचित करेंगे, क्यू से। कौची से दोस्तों, क्यू से। अब Q बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, Q बराबर एन ई, तो कहिएगा मास्टर ये Q बराबर जो हमारा एन ई समझाया, ये एन आई के मतलब कौची होता है, तो देखो भाई ई का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, लिख देते हैं, ठीक है। जहां एन एन है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन ई बताता है कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए जहां एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौची दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कौची, एन, एन कौची है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जो ई है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ई पर कितना चार्ज होता है दोस्तों, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। चलिए ये भी बात आपको अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई, जहां एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब क्यू है होता है कौची दोस्तों, आवेश। अभी बताएं आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, आवेश को किस चीज से सूचित किया जाता है, क्यू से। क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई। अब ये फार्मूला दोस्तों आप जेबी में रख लीजिए बंद करके, इसको कहिया निकालना है, जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना दोस्तों तब ये फार्मूला की काम पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद में आगे हम आपको समझाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हट जाते हैं ना तो वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए
चलिए अब इसको मिटाना शुरू करते हैं। ठीक, अब मिटा करके अगला पॉइंट, तो चलिए दोस्तों अब मिटा दिए हैं। अब मिटाने के बाद में अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या दोस्तों कि आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश दो प्रकार की होती है, धनात्मक ऋणात्मक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह धनात्मक कहलाता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझाते हैं। हाँ, जब सेम यानी सजातीय आवेश को आपस में ले जाया जाता है, यानी एक दूसरे के पास ले जाया जाता है, तो कौन होता है दोस्तों, प्रतिकर्षित। हाँ, जब विजातीय आवेश को यानी दोनों दो जाते प्लस और माइनस को जब आपस के पास ले जाया जाएगा यानी उसके नजदीक ले जाता है, तो कौन होता है, आकर्षित, एक दूसरे में सट जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग आगे क्या चर्चा करते हैं जानते हैं। आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसआई, एसआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, एस से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलॉम। ठीक है, कुछ होता है दोस्तों कूलॉम, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। कौची के सी से सूचित करते हैं, तो कूलॉम को। ठीक है, अब जानते हैं कूलॉम। कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। एक होता है बड़ा मात्रक। ठीक है, क्या कर बड़ा मात्रक, आवेश के। तो आवेश के बड़ा मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है, यहाँ पे हम आवेश का बड़ा मात्रक बता रहे हैं फैराडे। ठीक है, फैराडे। फैराडे भी वैज्ञानिक के नाम है। ठीक है, पता नहीं सब कहाँ कहाँ से उठ के चलाते हैं ऐसा ऐसा नाम लेकर के, आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत लगता है। तो आवेश का जो कूलॉम जो मात्रक बताएं वो छोटा मात्रक होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हम कहेंगे दोस्तों कि चलिए घर के जमीन को नापोता, ये जमीन कितना है, तो आप कोची मीटर में नापिएगा या तो फीट में नापिएगा, कि किलोमीटर में नापे लगेगा है। एक कट्ठा जमीन है किलोमीटर में नापे लगेगा, नहीं। तो किलोमीटर हुआ जो दूरी का लंबाई का जो मात्रक है। किलोमीटर मतलब ज्यादा दूर रहता है तब किलोमीटर द्वारा नापा जाता है। जब भीरी की बात होता है तब मीटर में नापा जाता है। बात है समझ में, जैसे रोड सड़क वगैरह ये सब जो हो गया ना, उस सब के किलोमीटर में मापते हैं। मीटर में मापल पार लगेगा, फीट में नापल पार लगेगा, नहीं। वही बात है, जो आवेश का जो एसआई मात्रक हुआ वो छोटा मात्रक कूलॉम होता है, और बड़ा मात्रक की बात करें तो फैराडे होता है। ठीक है, अभी ससुरा बिचवा में फैराडे कौची आ गया है, एक बारे में थोड़ा हम चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एगो बात आप लोग लिख लीजिएगा, एक फैराडे। ठीक है, एक फैराडे बराबर कितना होता है। जैसे ना दोस्तों कि आपको बताते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो वही बात यहाँ भी करना दोस्तों। बड़ा मात्रक जो फैराडे है वो एक फैराडे बराबर कितना कूलॉम हो सकता है। ठीक है, चलिए यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो कहेगा 1000 मीटर सर, वही वाला बात यहाँ करना है। तो एक फैराडे बराबर होता है बाबू 96,500 कूलॉम, यानी कहे तो 96,500 कूलॉम होता है। कितना बराबर दोस्तों, एक फैराडे बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आता है कि एक फैराडे बराबर कितना कूलॉम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं 96,500 कूलॉम होता है एक फैराडे बराबर। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, अगला बात क्या है दोस्तों। चलिए अगला नोट पॉइंट में आपको समझाते हैं। ये फैराडे आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा बात, चलिए आगे बात करते हैं। आगे होता है दोस्तों हमारा आवेश जो है दोस्तों, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवेश कैसी राशि है दोस्तों, तो अदिश राशि है। ठीक, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश अदिश राशि होता है। अब आपसे पूछेगा कि आवेश कैसी राशि होती है, सदिश की अदिश। ठीक है, और दे देगा ए और बी दोनों, सदिश अदिश दोनों, नहीं, आवेश अदिश राशि होती है। चलिए आवेश की बीमा की बात कर लेते हैं। ठीक है, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा कितना होता है दोस्तों। तो आवेश की बीमा की बात करें तो m के पावर 0, l के पावर 0 और यहाँ पे TA होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आवेश का बीमा होता है। ठीक, आवेश की बीमा होती है दोस्तों कितना, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं M0 L0 TA आवेश की बीमा। यहाँ पे भी हम लोग सीखे कि आवेश की बीमा कितना होता है। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बीमा निकाल के आता है दोस्तों, आवेश बराबर एक और फार्मूला होता है दोस्तों, Q बराबर एगो फार्मूला होता है I गुना T। ठीक है, I गुना T, Q माने आवेश होता है दोस्तों, I लिख देते हैं। जहां
आई हमारा धारा है। अब धारा मतलब होता है दोस्तों करंट, धारा माने करंट, इंग्लिश में हम लोग करंट जानते हैं, हिंदी में धारा बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी को बोल देगा कि अरे ओकरा धारा मार दिया है, तो धारा मार दिया तो आधा गांव वाला लोग समझ में नहीं करेगा कि धारा को चीज कहता है। ठीक है, बात है समझ में। तो धारा हिंदी हो गया, लोग इंग्लिश में करंट बोलते हैं, अनपढ़ लोग भी इंग्लिश का यूज करते हैं जी, ऐसा बात नहीं है। चलिए, जहां क्यू कौची है दोस्तों धारा यानी कि करंट, और टी दोस्तों, टी कौची है दोस्तों समय, टी से होता है टाइम दोस्तों, टाइम मतलब होता है समय। ठीक है, कोई पूछता है ना कि कितना समय हुआ है, कोई पूछता है कितना टाइम हुआ है। चलिए ठीक है, तो जहां कौची है हमारा आई कौची है दोस्तों धारा, टी है समय, अब क्यू कौची है दोस्तों आवेश होता है। यहाँ क्यू के लिए हम दो फार्मूला पढ़ लिए दोस्तों, एगो क्यू बराबर एन ई पढ़े और एगो क्यू बराबर हम आई टी पढ़े, यानी आई गुना टी पढ़े। यही फार्मूला के माध्यम से दोस्तों इसका बीमा निकाला गया है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, तब तक इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का गुण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आवेश की गुण पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे, अब इसको भी मिटाना पड़ेगा। चलिए अब आगे लिखते हैं, मिटा गया। आगे है दोस्तों आवेश, आवेश का गुण दोस्तों, आवेश का गुण हम लोग अब जानते हैं। ठीक है, आवेश का गुण सबसे पहले होता है दोस्तों, पहला गुण हम बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण दोस्तों। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण पहला गुण। तो आप कहिएगा कि सर इसको समझाना भी तो जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल समझाना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? पहला गुण हुआ। ठीक है, इसमें देखिए हम समझाते हैं आपको आवेश का क्वांटीकरण। क्यू बराबर आप लोग पढ़े एन आ ई, हाँ, जहां एन आपको कोची बताएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। ठीक है, हाँ, एगो होता है दोस्तों प्लस यानी पॉजिटिव होता है दोस्तों, एगो कोची होता है दोस्तों निगेटिव होता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के बताए ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जिसको कहते हैं हिंदी में धनात्मक ऋणात्मक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों अगर जहां पड़ी आवेश का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट यानी सूत्र के 8, जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं, अनंत तक रहे। ठीक है, तब समझो कि हमारा ये बात सही है। आवेश जो होता है, चार्ज होता है दोस्तों, ठीक है, जो चार्ज होता है वो कभी तो नहीं तो बता दे पॉइंट में नहीं होता है और ना कभी बटा में होता है। ठीक है, ना कभी पॉइंट में होता है और ना ही कभी बटा में होता है दोस्तों, ये बात को जान लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, लेकिन जैसे ही कहे दोस्तों कि 5.6 तो ये नहीं होगा। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण के गुण में यही बताता है कि आवेश हमेशा एक पूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, पूर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक जाए ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको कहे कि 2/3 तो ये आवेश से नहीं हुआ दोस्तों। ये आवेश का चार्ज होता है जो दोस्तों, ये आपका मान गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सही नहीं है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। कहेगा ई ए में है दोस्तों, ई बी में है और ई सी में है और ई डी में है दोस्तों। कहेगा इनमें से कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है कोची दोस्तों, सर बताए थे कि चार्ज कभी पॉइंट में या बटा में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कोची हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा, ई गलत है। 2 3 4 ये सब हो सकता है, लेकिन पॉइंट में या बटा में कभी इसका मान बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे बात को जानना, यही आवेश के गुण का क्वांटीकरण गुण कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट गुण की बात हम लोग करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट गुण क्या है। ठीक, चलिए यहाँ पे भी आप लोग का समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट गुण हमारा होता है दोस्तों आवेश का संरक्षण गुण। ठीक है, आवेश का संरक्षण नियम जानते हैं, आवेश का संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। ठीक है, आवेश का संरक्षण नियम हम लोग जानते हैं, आवेश के संरक्षण नियम में क्या क्या होता है। ठीक, चलिए तो आवेश का संरक्षण नियम यही बताता है दोस्तों, यहाँ पर ही यही बात बताता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझा देता हूं, आवेश को नहीं तो
उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ठीक है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि आगे बात क्या है। कहे के मतलब कि आवेश का संरक्षण नियम में यही बताता है कि आवेश के न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो कहेगा मास्टर तो आवेश आता कहाँ से है, न तू कह रहा ओकरा बनावले जाता है न ओकरा बिगाड़ले जाता है, तो आवेश बनता कैसे है। समझो, तुम्हारा मोबाइल डाउन है, ठीक जी, जब मोबाइल डाउन है हम चार्ज में लगाते हैं, तो चार्ज जो होता है दोस्तों, मोबाइल हमारा तो चार्ज हो गया। अब कहे का मतलब कि लाइन जो हुआ, जो करंट जिसमें हम मोबाइल चार्ज लगाए थे वहां पे वो कम गया, ठीक है, तो वहां का जो आवेश था वो तो नष्ट हो गया, नहीं नष्ट नहीं हुआ। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आवेश को स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी कन्वर्ट किया जा सकता है, एक चीज से दूसरा चीज में पहुंचाया जा सकता है। जैसे वो करंट को हम कहां पहुंचा दिए दोस्तों, मोबाइल के बैटरी में पहुंचा दिए। आवेश को हम बर्बाद नहीं किए हैं और ना उसको खत्म किए हैं, ठीक है, ना उसको हम बनाए हैं। जितना आवेश उधर से लिए हैं उतना आवेश हमारा मोबाइल में चल गया दोस्तों, हमारा फोन में चल गया, तो आवेश स्थानांतरण हो गया दोस्तों। हो गया दोस्तों, स्थानांतरण हो गया। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आवेश को क्या किया जा सकता है दोस्तों, यानी कन्वर्ट किया जा सकता है, एक चीज से दूसरा चीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए, ये बताता है आवेश का संरक्षण नियम, आवेश के संरक्षण नियम द्वारा ये बताता है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, का योज्यता नियम, ठीक है। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं, आवेश का योज्यता नियम। आवेश का योज्यता नियम क्या होता है, कहिएगा मास्टर आवेश का योज्यता नियम बताइए। जैसे कि तोरा मान लिया जाए कि कोई चीज है दोस्तों, एकरा में ढेर मानी आवेश रखल है, ठीक है, देखिए पहले देखिए ना जी, 1 2 ठीक 3 4 ठीक है 5, इस प्रकार से देख सकते हैं एक चीज में बहुत सा आवेश रखा हुआ है, लेकिन सब आवेश छितरा के रखल है। आपको टोटल आवेश पता करना कि टोटल होता कितना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला लगाइए, Q बराबर पहले है दोस्तों -Q1, फिर है +Q2 दोस्तों, फिर +Q3 है दोस्तों, फिर -Q4 है दोस्तों, फिर +Q5 है दोस्तों। यही नियम हमारा कहलाता है आवेश का योज्यता नियम, यानी कि जितना रहता है आवेश सबको जोड़ करके टोटल मान निकाल देना, यही हमारा कहलाता है दोस्तों आवेश का योज्यता नियम कहलाता है। चलिए दोस्तों, यानी Q बराबर जितना भी आवेश है सबको जोड़ देना, कौन सी दोस्तों, सबको ला करके दोस्तों जोड़ देना, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है आवेश का योज्यता नियम। जितना जने तने छितराल है सबके ला करके इकट्ठा कर देना, एक जगह जोड़ देना, यही हमारा कहलाता है दोस्तों आवेश का योज्यता नियम। केवल आवेश को ला करके एक जगह जोड़ देना, ना कि ढेर मानी रुपया ला के एक जगह जोड़ देगा तो वो आवेश का योज्यता नियम होगा, नहीं। आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आवेश को एक जगह करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे समझाते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है। अगला होता है दोस्तों हमारा, अगला देखो दे रहे हैं नोट पॉइंट में, आवेश, ठीक, आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव, ठीक है। थोड़ा और बेहतरीन तरीका से लिख दे रहा हूं, आवेश पर वेग का प्रभाव। कहेगा मास्टर एकर मतलब समझाओ जल्दी रे, नहीं समझ में आता है। चलिए, आवेश पर वेग का प्रभाव, इसका उदाहरण आपको बहुत अच्छा तरीका से दूंगा, समझने की कोशिश करना। कहे का मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं, हम इसका आंसर यही लिखेंगे कि आवेश पर, ठीक है, आवेश पर वेग का कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो जी समझो, यहाँ कहा गया कि आवेश पर वेग का प्रभाव, ये सब आवेश का हम गुण पढ़ रहे हैं, तो कहे का मतलब कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहेगा कैसे सर, कैसे, तो समझो, तोर मोबाइल है भाई, अब तोर मोबाइल हो गया है डाउन, अब वेग मतलब समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो समझा देता हूं।
बेग मतलब होता है कि कोई स्पीड में लड़का दौड़ल जा रहा है तो वो बेग है, ठीक है। धीरे धीरे चल रहा है तो वो बेगे है। तो मोबाइल डाउन है भाई, तू धोकड़ी में मोबाइल के लिया रख। अब धोकड़ी में मोबाइल रखला के बाद ने तू पूरा स्पीड में दौड़ रहा है, तक्का तोर धोकड़िया ने जो मोबाइलवा रखा ले वो मोबाइल तोर डाउन है भाई, ठीक है। धोकड़ी में तू डाउन मोबाइल एगो रख लो और मोबाइलवा के रखला के बाद ने पूरा स्पीड में दौड़ो। तू क्या दौड़ेगा तो तोर मोबाइलवा वो चार्ज हो जाएगा दौड़े से, तोरा दौड़े से मोबाइलवा चार्ज हो जाएगा? कहिएगा नहीं सर। तो यही बात है कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे मोबाइल डाउन रहे चाहे तो चार्ज रहे। तो मोबाइल मान लिया कि डाउन है और तू मोटरसाइकिल पर बैठ के धोकड़ी में रख के तू पूरा स्पीड में चल रहा है एकदम 80-90 का स्पीड में, 100 के स्पीड में, तो का तोर मोबाइल उतना स्पीडवा के डर से चार्ज हो जाएगा? कहेगा नहीं सर। कैसे चार्ज होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर आप चार्ज मोबाइल लेके धोकड़ी में चल रहे हैं और पूरा स्पीड में दौड़ रहे हैं या पूरा एकदम ट्रक पर घूम रहे हैं, कहीं भी घूमिए, हवाई जहाज से घूमिए, तो का तो मोबाइल चार्ज डाउन हो जाएगा अपने अपने, या चार्ज रहेगा तो डाउन, या डाउन रहेगा तो चार्ज हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है लिख करके कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तू चाहे जहाज से दौड़ो, चाहे मोटरसाइकिल से दौड़ो, चाहे पैदले दौड़ो, तो मोबाइल डाउन है तो डाउन रहेगा। हाँ, चार्ज कब होगा? जब तक ओरा चार्ज में ना लगाएगा, जब तक ओरा में आवेश दूसरा जगह से नहीं डालेगा तब तक कोई सवाल ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग के थोड़ा अनस बरता होगा, तो इसी के साथ करता हूं वीडियो को समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हैं, उतार सकते हैं। और थोड़ा सा एक बात के ध्यान रखना कि अगला टॉपिक हमारा दोस्तों कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कूलॉम का नियम। यहीं पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, कूलॉम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, यानी नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द ही आ रहा है दोस्तों, जरूरत क्लासेस चैनल पर। कूलॉम का नियम पार्ट 2 इसका बन के आएगा। ये पार्ट 1 हो गया दोस्तों। इस वीडियो में आज इतने पढ़िए दोस्तों। चलिए, आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।